हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और आपका फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग गाइस। कोविड का सेकेंड फेज भी आ गया है और बहुत ज़्यादा केसेस भी आ रहे हैं इंडिया में। तो होपफुली आप लोग अपने घर पे होंगे और सेफ होंगे। आप अपने घर पे रहिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, पैसे अर्न करिए और ऊपर वाले से भी शुक्रिया अदा करिए कि अभी तक हम लोग सेफ़ हैं और हमें अभी तक कुछ भी कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गाइज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। गाइज़, बेस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वो बेस जो है वो स्ट्रांग ना हो तो एक इमारत अच्छे से नहीं बनती है। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि डिजिटल मार्केटिंग की जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, कैसे भी करके। तो गाइज़, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये वीडियो को देखना है और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए। बहुत मेहनत से आपका भाई आपके लिए वीडियो लेकर आता है, दिन भर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने के बाद, ऑफिस के बाद, फिर अभी शाम में आपके लिए मैं वीडियो लेकर आता हूँ और बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनता है, एडिटिंग करता हूँ उसके बाद और सारी चीज़ें। तो एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर भी करिए। और चलिए बात करते हैं आज डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम्स के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग हेल्प कर सकता है हमारे करियर की ग्रोथ के लिए। और अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं या अभी आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट अपने पूरी लाइफ में थी कोई बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल करता है। जब क्लास 10th में होता है तो ट्वेल्थ में होता है तो ग्रेजुएशन में होता है तो मास्टर्स, उसकी चिंता हमेशा लगी रहती है। पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा बहुत प्रेशर तो हमें रहता ही है कि अपने करियर को लेकर और ये सारी चीज़ों को लेकर ग्रोथ कर सकें। तो चलिए गाइस, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो डिजिटल मार्केटिंग में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं और उस पॉइंट्स पे ही हम चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प कर सकता है और डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प के थ्रू ही हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किसी भी चीज़ को जब हम प्रमोट करते हैं ऑनलाइन, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आप सबको पता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, जब हम बैनर, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, इन सारी चीज़ों से, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देकर, इन सब चीज़ों से हम जब एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन अभी इस फेज में इंडिया में बहुत सारे लोग, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% लोग आज फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, हेलो पे हैं, टम्बलर पे हैं, मीन्स सोशल मीडिया पे हैं। आज मेरे गांव में भी लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं। आज शहर में मेरे फ्रेंड्स भी सोशल मीडिया पे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। तो जहाँ पे लोग हैं वहीं तो हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचेंगे। तो इसलिए एक डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया दोनों में बहुत समानताएं हैं। और जब भी हम इलेक्ट्रॉनिकली अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज, अपनी बातों को, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे? थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, थ्रू यूट्यूब। तो यूट्यूब के माध्यम से हम और आप आज जुड़े हुए हैं और हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो गाइज, बेनिफिट, ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स थी डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग की बेनिफिट्स और क्या क्या है, जहाँ पे क्राउड है वहाँ पे हम अपनी चीज़ों को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉप है, आपका कपड़े का शॉप है, तो आप ऑनलाइन फेसबुक पे भी अपने कपड़े का डिज़ाइन, उसका प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अगर लोगों को पसंद आता है तो आपको वहाँ से ऑर्डर मिल जाता है। अब डिजिटल मार्केटिंग के कुछ कुछ पार्ट्स हैं गाइस, जैसे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे पीपीसी, पे पर क्लिक, जैसे एसएमएम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उसके बाद कंटेंट राइटिंग, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग मेजरमेंट्स। तो हम एक एक टॉपिक पे वन बाय वन बात करेंगे।
जैसे पहले हम बात करेंगे एसईओ के बारे में। तो एसईओ क्या होता है गाइस? एसईओ एक ऐसा टूल है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा टूल है, जैसे हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है तो मैं क्या सर्च करूंगा? डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो मैं एक स्टेट लिखकर एक कीवर्ड को डालकर मैं सर्च करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली। अब मुझे क्या दिखेगा? बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे गूगल पे। रिजल्ट्स कैसे आते हैं गाइस? आप कभी कभी आप सोचते होंगे कि ये सबसे अच्छा टॉप इंस्टीट्यूट है इसलिए ये टॉप पे आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। वो टॉप पे इसलिए है क्योंकि उसमें क्या होता है कि दो तरह के एडवर्टीजमेंट चलते हैं, एक पेड एडवर्टीजमेंट, एक अनपेड एडवर्टीजमेंट, जिसको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी कहते हैं। ऑर्गेनिक जो रैंकिंग होते हैं वो भी, और एडी एड्स लिखा रहेगा जब आप गूगल पे सर्च करोगे। अभी भी आप सर्च कर सकते हो, आप सर्च करके मुझे कमेंट में बताओ कि आपने क्या देखा। जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं आपको एडी दिखता है। एडी मीन्स एडवर्टीजमेंट, वो एक पेड ऐड है, उसके लिए गूगल को पैसे देने पड़ते हैं। और ये मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का। तो मैं आपसे एक बेसिक्स बता रहा हूँ। ये कंप्लीट सीरीज जो है वो बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। तो अगर आप प्रो हैं, अगर आपको सब कुछ पहले से पता है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्ट में, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये आप सब कुछ ये पहले से जानते हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं। तो आपको कमेंट में करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे वही सारी चीज़ें बता रहे हो जो मुझे पता है। तो आपके लिए नहीं है, और भी लोग हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स नहीं पता है, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस, जब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीड्स के बारे में बात करते हैं या सर्चेस के बारे में बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक सर्चेस क्या होते हैं? जब हम बिना किसी पैसा दिए हुए, बिना कुछ एक रुपए भी दिए हुए गूगल को या फेसबुक को या किसी भी प्लेटफॉर्म को बिना पैसे दिए हुए हम अपनी चीज़ों को टॉप रैंक लेकर आते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक एड्स कहते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इनऑर्गेनिक क्या होता है, तो जो एडी आप देखते हैं वो इनऑर्गेनिक है। और उससे क्या होता है? आप गूगल को पैसा देते हो टॉप पोजीशन पे रहने के लिए। ये टॉप पोजीशन जो है वो पैरामीटर नहीं है, कभी भी पैरामीटर नहीं है कि आप बहुत अच्छे कंपनी है या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं या बहुत अच्छी ब्रांड है। ये कभी भी पैरामीटर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो गूगल को पैसे देकर टॉप पोजीशन पे बने हुए हैं, क्योंकि उनका जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक, वो हाई है। उनसे गूगल सबसे ज़्यादा पैसे लेता है। जो सेकंड नंबर पे है उनसे कम लेता है, और जो थर्ड नंबर पे है उनसे कम लेता है। तो 3-4 जो ऊपर के होते हैं वो एडी होते हैं, एड्स होते हैं, और जो उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो ऑर्गेनिकली आते हैं। मीन्स हम लोग उसके लिए ब्लॉगिंग करते हैं, कमेंटिंग करते हैं, ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज करते हैं, अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं एसईओ के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, तब जाकर हम लोग गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक करते हैं। और जब गूगल के फर्स्ट पेज में हम रैंक करने लगते हैं गाइस, तो हमारे पास बिजनेसेस भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जेन्युइनली अच्छी हैं, लेकिन उनकी जो रैंकिंग है वो सेकंड पेज या थर्ड पेज पे है। दैट डजंट मीन कि वो अच्छी कंपनी नहीं है, वो अच्छी कंपनी है, लेकिन उनका जो टीम है एसईओ का वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो आज आप अगर एक बिजनेस ऑनर हैं, आज आप एक अगर हाउस वाइफ हैं, अगर आप आज एक स्टूडेंट हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आगे फ्यूचर जो है वो डिजिटल है, वो डिजिटल मार्केटिंग का है। मैं हमेशा कहता हूँ फ्यूचर इज़ डिजिटल। तो जो हमारा फ्यूचर है वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो गाइज, आज हम एसईओ के बारे में, सिर्फ और सिर्फ एसईओ के बारे में जानेंगे कि एसईओ क्या होता है, कैसे एसईओ काम करता है, और एसईओ के थ्रू हम कैसे गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंकिंग करते हैं। तो एसईओ गाइस 3 तरह के होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। तो ऑन पेज क्या होता है? जो हम वेबसाइट्स में जैसे मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1, H2, ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपसे कंप्लीट एक एसईओ का वीडियो लेकर आऊँगा, तो मैं उसके बारे में चर्चा कंप्लीट करूँगा। ऑफ पेज में क्या करते हैं हम लोग? ऑफ पेज में हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, कमेंटिंग करते हैं, बहुत सारे कंटेंट्स लिखते हैं, हम अपने ब्लॉग्स में डालते हैं, हर दिन कंटेंट लिख कर डालते हैं, तब जाकर हम कुछ रैंक्स लेकर आते हैं गूगल के फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे। और कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप कभी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो भी नहीं छोड़ रहे हैं।
तो आपको अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहना है। तो गाइज हमें ये भी देखना है कि हमारे आगे कौन है और ये भी देखना है कि हमारे पीछे कौन है। तो हमारे आगे वाले का भी कीवर्ड्स और हमारे पीछे वाले का भी कीवर्ड्स, उसके अकॉर्डिंगली हमें कंटेंट लिखना होता है और उसके थ्रू हम लोग ब्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें करके हम उनको कॉम्पीट करते हैं। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है। और जैसे होता है ना, हम लोग रेस करते हैं तो होता है कि नहीं आज मुझे फर्स्ट ही आना है, सेकंड नहीं आना है, आज मैं बहुत तेज़ दौड़ूंगा। तो इसी तरह से गाइज आज ये डिजिटल मार्केटिंग का फेज़ ऐसा है, आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज चाहिए इसमें। तो गाइज आगे हम चलते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। पीपीसी। पीपीसी क्या होता है? पे पर क्लिक। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो भी एडी दिखता है आपको वो एडवर्टीजमेंट्स होता है और वो पीपीसी के थ्रू हम एक कैंपेन चलाते हैं और उसके थ्रू ही हम उसको टॉप रैंक लेकर आते हैं। तो पीपीसी क्या है? पे पर क्लिक। जब भी हम एडी पे क्लिक करते हैं, आगे जाकर आप कभी भी गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको एडी दिखा हुआ मिले, तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आप ये जरूर सोचेंगे कि जिस पे मैंने क्लिक किया है उस कंपनी का एड अकाउंट से पैसे जरूर कटे होंगे। तो गाइस इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें एडी पे क्लिक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमें ज़रूरत है और हमें चाहिए कि नहीं मुझे और रिजल्ट्स भी देखने हैं, तो आप प्लीज़ क्लिक करिए। लेकिन बिना मतलब के भी बहुत सारे लोग करते हैं और इससे बहुत सारे पैसे वेस्ट होते हैं। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप पे गाइस कि अगर आप एक पीपीसी ऐड देखते हैं तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको ऐड पे क्लिक ना करें। तो पीपीसी क्या होता है? पे पर क्लिक मीन्स हर एक क्लिक का गूगल आपसे पैसा लेता है। वो क्लिक का क्यों आएगा? क्योंकि आप टॉप पे बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपसे गूगल पैसा लेगा ही लेगा। तो ये पीपीसी है। बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। अगर आपको टेक्निकल जानना है तो मैं अलग टॉपिक लेकर आऊँगा इसके लिए। कंटेंट राइटिंग। गाइस कंटेंट जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए। कंटेंट क्या है? कंटेंट इज़ द किंग। अगर आप कुछ भी यूनिक कंटेंट, आज गूगल को यूनिक कंटेंट चाहिए, लोग क्या करते हैं, कहीं से कॉपी किया, इधर से पेस्ट कर दिया, स्पिन कर दिया, तो वो कंटेंट जो है वो काम नहीं आता है। बहुत सारे एज अ कंटेंट राइटर एक प्रोफेशन भी है कि आप एज अ कंटेंट राइटर अपनी ग्रोथ बना सकते हैं, आप बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। जैसे हमारे वेबसाइट के लिए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते हैं। हमारी एक कंटेंट राइटिंग की अलग टीम है, वो कंटेंट लिखती है। तो गाइज उनका काम सिर्फ स्पिनिंग का नहीं होता है। जैसे हम लोग यूट्यूब वीडियोस में भी देखते हैं कि अनलिमिटेड कंटेंट्स हम लेकर आ जाएं यूट्यूब से। मैंने भी वीडियो बनाया है इस पर, आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैं डाल दूंगा, आप प्लीज़ उस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिएगा। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। कंटेंट राइटिंग जो है वो एक यूनिक फीचर होना चाहिए, वो एक प्रोफेशन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लिटरेचर उनका नहीं अच्छा है, जिनका ग्रामर अच्छा नहीं है, जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो फिर वो कंटेंट कैसे लिखें? तो गाइस आप हिंदी में भी कंटेंट लिख सकते हैं। ऐसा गूगल ने कभी नहीं कहा है कि आप हिंदी में कंटेंट नहीं लिख सकते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन गाइस आपको यूनिक कंटेंट रखना होगा। अगर आपने यूनिक कंटेंट को नहीं रखा तो गूगल आपको पेनलाइज करेगी, आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देने में उसको इशू होगी। लेकिन जब हम एक यूनिक कंटेंट लिखते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो गाइस डिजिटल मार्केटिंग क्या है? एक अगर हम एक डिफिनेशन अगर हम बोले कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो डिजिटल मार्केटिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म for the marketing of products or services using digital technologies mainly on internet, but also includes mobile phone, display advertising and any other digital medium. तो गाइज आप समझ गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। जब हम इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं, उसको हम डिजिटली करते हैं, तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो गाइज अभी बेनिफिट्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग का? बेनिफिट्स क्या है? टाइम एंड एफर्ट सेविंग। टाइम की कमी है, एफर्ट की कमी है। कैसे टाइम और एफर्ट की कमी होगी? हम एक ऐड चलाकर लाखों लोगों तक मिल सकते हैं, लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम बैनर, पोस्टर, ये सारी चीज़ें लगा के, तो हम लिमिटेड लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसमें एफर्ट ज़्यादा लगना है
रिजल्ट कम आना है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको रिजल्ट ज़्यादा आएगा, एफर्ट कम लगेगा, ये वाइसा वर्सा होता है। उसके बाद गाइस इकोनॉमिकल होता है। आप एक ऐड चला सकते हैं बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम पैसे में आप एक ऐड चला सकते हैं, इकोनॉमिकल है। इंस्टेंट फीडबैक मिल जाएगा आपको। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा कि हाँ लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम अपना प्रोडक्ट को चेंज करते रहेंगे, और अगर पसंद कर रहे हैं तो हम तो वेल एंड गुड, अच्छा है, फिर हम उसी को सेल करते रहेंगे। उसके बाद इम्पैक्टफुल। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप इम्पैक्टफुल हो जाते हैं, मतलब इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं आप। अगर आप अपने कंटेंट से लेकर, अपने इमेजेस से लेकर, और जो प्रोडक्ट है उसको अगर आप बहुत अच्छा बेहतरीन रखते हैं तो ये एक इम्पैक्ट छोड़ता है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारे पैसे अर्न करते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको और मोटिवेट करते हैं। तो वो लोग भी आप वो एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं आपके ऊपर। वो कैसे छोड़ते हैं, उनका कंटेंट के माध्यम से। वो डिजिटल एचडी इमेजेस डालते हैं, एचडी वीडियोस बनाते हैं, तो वो इम्पैक्ट आपके ऊपर छूटता है। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक है रियल टाइम एनालिसिस। आप रियल टाइम उसको एनालाइज कर सकते हो कि कैसे जो प्रोडक्ट है आपका उसको लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे माध्यम है, मैंने भी आपको फेसबुक पे लीड जनरेशन सिखाया है, कन्वर्जन ऐड सिखाया है। तो आप अगर उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं आपके वेबसाइट पे कौन आ रहा है, कौन आपको ऐड टू कार्ट कर रहा है, कौन आपका सिर्फ प्रोडक्ट देख के चला गया है, कैसे आप रीटारगेटिंग उसको करें। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करते ही हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो गाइस ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। मैं नहीं चाहता कि वीडियो को बहुत लंबा करूं, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वीडियो के 2-3 पार्ट्स आएंगे जो बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग रहेगा, और इसमें हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे बेसिक के थ्रू। एक भाई वाली बात से सीखेंगे, एक भाई वाली भाषा से सीखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियोस आपके लिए आपका भाई लेकर आता रहेगा और आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाता रहेगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।